मानते हैं, जहाँ तक है जो समझदार हैं या जो थोड़े से भी सक्रिय हैं, कि अभी सदन में जो बिल पास होने के लिए केंद्र सरकार ने बोला था महिला आरक्षण को लेकर के, जो कि 2023 में ही पास हो चुका था। वो किसी को दिखाई नहीं दिया या दिखाई तो दिया लेकिन जनता में कहीं न कहीं सब भ्रम फैलाना चाह रहे थे। और विपक्ष की ताकत थी, विपक्ष ने उस पर आवाज़ उठाई कि महिलाओं को अगर सच में आरक्षण देना है तो जो सीटें हैं उसी में से दिया जाए और बिना परसीमन के और बिना जातीय जनगणना के आप दोबारा से इसे कैसे लागू कर सकते? आप संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर संविधान को मानने वाले लोग होते तो संविधान के मुताबिक उसके नियमों का पालन करके तब संशोधन करते। और जिस तरीके से महिलाओं में ये भ्रम फैलाया जा रहा है और कन्नौज जनपद के छिबरामऊ क्षेत्र में छिबरामऊ की विधायिका अर्चना पांडे जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी और सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, उनका पुतला फूका जो कि हम लोगों के लिए कहना असंभव है। और उसका विरोध आखिर उन्होंने क्यों किया? अगर उन्हें बोलना ही था तो जिस समय मणिपुर की घटना हुई, जिस समय हाथरस की बेटी का देहांत हुआ या कहा जाए कि एक बहुत ही निंदनीय घटना करके उसका मर्डर किया गया था, इनका मुंह नहीं खुला, इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। साफ तौर पर हम कह सकते हैं डॉली कुशवाहा, जिसके साथ एक जघन्य अपराध हुआ। ऐसी ना जाने उत्तर प्रदेश की और भारत देश की कितनी बेटियों के साथ कैसी निर्मम घटनाएं हुई जिनको अंजाम दिया गया। इनको वो कुछ नहीं दिखाई दिया। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और अपने स्वयं के फायदे के लिए और एक वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इन्होंने पुतले का दहन किया, उस पर इनकी आंखें खुल गईं। नारी अस्मिता की बात करने वाले लोग अगर ये हैं तो इनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। पहले ये इन मुद्दों पर बात करें, तब महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने की बात करें। ये हमारे छिबरामऊ की जो विधायिका है, कन्नौज जनपद की विधानसभा है, उनकी सद्बुद्धि दे ईश्वर उनको। ऐसा हम लोग बहुत पहले से कामना कर रहे थे लेकिन वो संभव ही नहीं हो पाया। और आज हमने तो ये सोचा है कि जिस महिला की आत्मा ही मर गई होगी, कहीं ना कहीं सिर्फ उसका शरीर जिंदा है, वो दिवंगत हो चुकी है अंदर से, इसीलिए आज हमने हवन करके उनका श्राद्ध कर दिया है कि अगर उन्हें जीवित रहना है सच में तो महिलाओं के लिए कोई स्टैंड लेकर के दिखाना होगा, तब उनकी राजनीति सफल होगी। क्योंकि 2023 में जो बिल पास हुआ वो उनको दिखाई नहीं दिया, मणिपुर जैसी घटना इनको दिखाई नहीं दी, हाथरस का जघन्य अपराध इनको दिखाई नहीं दिया, कन्नौज की कई ऐसी बेटियां हैं जिनके साथ ऐसी दरिंदगी हुई और उसको छुपाया या कहना चाहें कि देखना नहीं चाहते या इनको दिखाई नहीं देता, इसलिए इनकी आंखों पर हम लोगों ने पट्टी लगा दी है। क्योंकि सच में पट्टी लगी हुई है तो आज ये जनता को दिखाने के लिए।